हेलो दोस्तों, क्या आप भी यही सर्च कर रहे हैं इंडियन रेलवेज पैसा कैसे कमाता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जब आप इंडियन रेलवेज के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? लंबी यात्रा, प्लेटफॉर्म पर चाय समोसा और भरी हुई ट्रेन, राइट? लेकिन क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं बल्कि 2.56 लाख करोड़ का बिजनेस एम्पायर है। ये दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हर दिन 23 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करते हैं। इसके बावजूद इंडियन रेलवे का कहना है कि फेयर के मामले में तो इंडियन रेलवे लॉस में है, क्योंकि इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं, लोगों की सेवा करना है। एक मिनट, और अगर ये सवारी से पैसा नहीं कमाती फिर ये प्रॉफिट में कैसे हैं? तो असली सवाल है, इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है? आइए इस बिजनेस एम्पायर के हर रेवेन्यू स्ट्रीम को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस बिजनेस से जो इंडियन रेलवेज की असली मनी मशीन है और जिसे आप रोज देखते हैं पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहला शॉकिंग ट्रूथ सुनिए, इंडियन रेलवेज की 66% से ज्यादा कमाई पैसेंजर से नहीं, फ्रेट से होती है। मतलब 1.71 लाख करोड़ सिर्फ सामान को ट्रांसपोर्ट करने से होती है। और एक और बड़ी बात, 2024 में इंडियन रेलवेज ने दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर बन गई है। हमने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर इंडिया है। अब देखो इस कोयले का कमाल, सिर्फ कोयला ट्रांसपोर्ट करने से ही डेली 160 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है हमारी। सोचिए, एक सिंगल गुड्स ट्रेन ही 2 से 3 करोड़ की रेवेन्यू लेके जाती है। और बिजनेस स्ट्रेटेजी भी इनकी एकदम क्लेवर है। रेलवेज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे अदानी, अंबानी, टाटा को बल्क डिस्काउंट देती है। इससे वो हमेशा इनके कस्टमर्स बने रहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है आपके सस्ते टिकट का पैसा इंडियन रेलवेज कहां से कवर करता है? इसी कोयला गाड़ी से। तो बात क्लियर है, फ्रेट प्रॉफिट से पैसेंजर लॉसेस कवर किए जाते हैं। अब ये सुनिए जो आपके होश उड़ा देंगे, इंडियन रेलवेज हर 100 पैसेंजर रेवेन्यू पर 80 रुपए का ऑपरेटिंग लॉस करता है। मतलब अगर आपने 500 रुपए की टिकट ली है ना, तो रेलवे को फायदा नहीं हुआ, इससे तो रेलवे को उस पर 400 रुपए का नुकसान हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। तो फिर इतना पैसा कहां से आता है? यही तो ट्विस्ट है। इंडियन रेलवेज के सिर्फ 18% कोचेस एसी वाले होते हैं, लेकिन वो 47% पैसेंजर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, ये असली पैसा कमाने वाली ट्रेन है। और लग्जरी ट्रेन जैसे पैलेस ऑन व्हील्स विदेशी टूरिस्ट से एक हफ्ते में 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। प्रीमियम सर्विस से पैसा कमाओ, स्लीपर क्लास को सब्सिडाइज करो। किससे? फ्रेट प्रॉफिट से, कोयला बेच करके। ट्रेन के अंदर के बिजनेस को समझ लिया। अब चलिए एक ऐसे सेक्टर की तरफ चलते हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। इंडियन रेलवेज के पास 4,90,000 हेक्टेयर जमीन है, पर शॉकिंग बात यह है कि इसका सिर्फ 1% ही कमर्शियली यूज हो रहा है। अभी तक फाइनेंशियल ईयर 25 में लैंड मोनेटाइजेशन से 3,129 करोड़ कमाए गए हैं। और ये देखिए, मुंबई के 3 प्राइम प्लॉट्स, महालक्ष्मी, बांद्रा ईस्ट परेल, इन 3 प्राइम प्लॉट को 8,092 करोड़ में 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। हबीबागंज स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसा दिखता है। न्यू दिल्ली स्टेशन भी मॉल कम ट्रांजिट हब बन गया है। हर स्टेशन पर शॉप्स, फूड कोर्ट्स, एटीएम्स, पार्किंग से रेवेन्यू आती है। सोचिए, अगर सिर्फ 1% जमीन से इतना पैसा मिल सकता है, तो अगर इन्होंने 5 से 10% जमीन कमर्शियली कर दिया तो इनको कितना पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, सोच कर देखिए। स्टेशन से मिलने वाली कमाई के बाद चलिए एक और स्मार्ट बिजनेस मॉडल देखते हैं जो आप हर दिन देखते हैं पर नोटिस नहीं करते। ये ट्रेन्स मूविंग बिलबोर्ड की तरह हैं। हर साल 735 करोड़ लोग इन ट्रेन्स में ट्रेवल करते हैं। 735 करोड़ लोग, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सेंट्रल रेलवेज ने 7 महीने में 54 करोड़ से ज़्यादा कमाए हैं और मुंबई डिवीजन ने 5 सालों में 219 करोड़ कमाए हैं। प्राइसिंग भी इनकी कमाल की होती है। देखिए, चर्च गेट स्टेशन एक टेबल स्पेस के लिए डेली 40,000 रुपये चार्ज करता है। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे सैमसंग, कोका कोला सब इंडियन रेलवेज के थ्रू एडवर्टाइज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से करोड़ों इंडियंस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी कि एडवर्टाइजिंग भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देती है। एडवर्टाइजिंग के बाद अब हम रेलवेज के एक ऐसे हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं जो आपकी हर जर्नी का हिस्सा है, IRCTC। लेकिन ये सिर्फ टिकट्स नहीं बेचता। हम IRCTC को सिर्फ टिकटिंग के लिए जानते हैं, लेकिन ये एक 4,270 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है। ये कई लिस्टेड कंपनी से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कन्वीनियंस फीस, आप जब टिकट परचेस करते हो तो आपने देखा होगा उसमें एक छोटी सी फीस होती है, कन्वीनियंस फीस। कन्वीनियंस फीस से ही एक क्वार्टर
यानी कि 3 महीने में इन्होंने 242 करोड़ की कमाई कर ली है। और स्विगी जोमैटो के साथ पार्टनरशिप ने ई कैटरिंग को और भी बढ़ा दिया है। महाराजा एक्सप्रेस विदेशी टूरिस्ट से 8 से 10 लाख पर पर्सन चार्ज करती है। हर समोसा, हर चाय, हर पानी की बोतल जो ट्रेन में बिकती है ना, उससे IRCTC को फायदा होता है, इसको रेवेन्यू में इजाफा होता है। ये फूड बिजनेस से भी रेलवे का रेवेन्यू बढ़ता है। IRCTC के बिजनेस को समझने के बाद चलिए अब इसके पर्दे के पीछे छिपे टेक एम्पायर को देखते हैं जो इसे चलाता है, यानी कि IRCTC वेबसाइट। एक्चुअल में ये है इनका डिजिटल गोल्ड माइन। हर दिन 14,33,000 लोग टिकट्स IRCTC पर बुक करते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है ना, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि इंडिया की जितनी भी एयरलाइन वेबसाइट है जहाँ पे एयर टिकट बुक होती है, उनके टिकट को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो कुल मिला के भी ना इसके सामने कम होंगे। इतने डिमांड को कंट्रोल करने के लिए IRCTC ने अपने टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर लिया है, यानी कि जो नया PRS सिस्टम आया है वो 1.5 लाख टिकट पर मिनट हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात, इंडियन रेलवेज का इससे भी पेट नहीं भरता तो ये डायनेमिक प्राइसिंग स्टार्ट कर देती है, जैसे एयरलाइंस में होता है। फेस्टिवल्स और पीक सीजन में फेयर्स बढ़ जाते हैं, तत्काल चार्जेस से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब IRCTC सिर्फ बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक फिनटेक एम्पायर है। रेलवेज के कोर बिजनेस को समझने के बाद अब कुछ ऐसे साइड बिजनेस को देखते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रेलवे सिर्फ ट्रेन नहीं चलाती, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। जी हाँ, पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 2829 कोचेस बनाए, जिसमें 51 वंदे भारत ट्रेन भी इसी की देन है। बल्कि ये तो श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों को भी अपने कोचेस बनाकर एक्सपोर्ट करता है। दूसरा है रेलटेल, जो रेलवे स्टेशन पर वाईफाई देता है। हाल ही में इसको 5 मई 2025 को 6616 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ऐसे ऑर्डर इसको मिलते रहते हैं। इसका तीसरा ब्रांच है इरकॉन इंटरनेशनल, जो दूसरे देशों में रेलवे प्रोजेक्ट बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 12,387 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया है। रेलवे के पास ऐसे 12 से ज्यादा सब्सिडीज हैं जिनकी कंबाइंड रेवेन्यू 40,000 करोड़ से ज्यादा किया है। अब जहां रेलवे की खाली जमीन है वहां पर भी इन्होंने सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लगाना शुरू कर दिया है ताकि प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज किया जा सके। अब आप समझ चुके हो कि रेलवेज अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी घुस चुका है। पास्ट और प्रेजेंट को हमने देख लिया, अब चलिए रेलवेज के उस एक्साइटिंग फ्यूचर की बात करते हैं जो उसके रेवेन्यू को और भी बढ़ाने वाला है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में प्रीमियम प्राइसिंग होगी। सोचिए 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए एयरलाइन लेवल फेयर्स इसमें आने वाले हैं। PPP मॉडल को ये एक्टिवेट करेंगे अपने सिस्टम में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्टेशन रीडेवलपमेंट में प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेगी। और दूसरा, नीति आयोग भी नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने पर काम करती है, जैसे नर्सिंग पोर्ड, ऑक्सीजन पार्लर्स और डिजिटल क्लॉक रूम्स। इनका AI पावर्ड बुकिंग और डेटा मोनेटाइजेशन भी फ्यूचर प्लान्स में शामिल है। मतलब इंडियन रेलवेज 2.0 आने वाला है, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस से लेकर एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगा। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का हिस्सा है जो हर साल लाखों करोड़ों कमाता है। कोयला ट्रांसपोर्ट से लेकर लग्जरी टूरिज्म तक, लैंड डेवलपमेंट से लेकर इंटरनेशनल कंसल्टिंग तक, रेलवेज हर सेक्टर में प्रेजेंट है। सबसे क्रेजी बात, सिर्फ 1% जमीन यूटिलाइजेशन और मैसिव एक्सपेंशन प्लान्स के साथ इंडिया में है अभी है। ये बिजनेस एम्पायर एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला है। अब आपको क्या लगता है, इंडियन रेलवेज को प्रॉफिट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या पब्लिक सर्विस की प्रायोरिटी रहनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और हिडन बिजनेस स्टोरीज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।